नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 1 मई 2024 को होने जा रहा है। गुरु महाराज का ये राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए किस तरीके के परिणाम लेके आएगा, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के हमको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है कि जहाँ पे हमको सतर्कता बरतनी है, थोड़ा सा कॉशन का एटीट्यूड रखना है। आइए तो पूरा डिटेल में बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। अगर मेष राशि की बात की जाए तो अभी तक की जो सिचुएशन है या अभी तक के जो गोचर चल रहे हैं वो भी एक फेवरेबल गोचर चल रहे हैं। उसका दो रीजन है, क्योंकि शनि महाराज आपके लाभ स्थान में बैठे हुए हैं पिछले साल से, और गुरु महाराज आपके लग्न में बैठे हैं। तो ये गुरु महाराज की भी प्लेसमेंट और शनि महाराज की भी प्लेसमेंट 11th हाउस में होना, गुरु का फर्स्ट हाउस में होना, ये एक अच्छी प्लेसमेंट है। धन आगमन को लेके, फाइनेंशियल मैटर्स को लेके ये बड़ी एक अच्छी पोजीशन है। इसमें आपकी इच्छा पूर्ति भी इच्छा पूर्ति के स्थान पे, तो इस दौरान हो सकता है आपकी कोई इच्छा पूर्ति हुई हो। तो ये गुरु और शनि का अभी तक भी प्लेसमेंट अच्छा है। और 1 मई 2024 को अब गुरु वर्तमान की मेष राशि को छोड़ के वृषभ राशि में जाएंगे, जो कि गुरु महाराज की शत्रु राशि है, और मेष राशि के लिए ये सेकंड हाउस में रहेंगे। जब गुरु महाराज सेकंड हाउस में रहेंगे तो इनकी दृष्टि 6th हाउस, 8th हाउस और 10th हाउस में पड़ेगी। तो जो पॉजिटिव चीजें आपके लाइफ में होने जा रही है, सबसे पहले तो करियर, कर्म क्षेत्र। चाहे फिर अगर आप जॉब में हो तो हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो सकता है आपको इंक्रीमेंट मिले, हो सकता है आपको मनचाहा ट्रांसफर हो। अगर आप नया जॉब देख रहे हैं तो हो सकता है आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी हो। तो हो सकता है कि आपको इस दौरान आपके जो बॉसेस हैं वो आपको बहुत फेवर करेंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, सोशल स्टेटस में वृद्धि होगी, प्रसिद्धि मिलेगी, राज दरबार का सुख मिलेगा। तो ये सब चीजें आपको इस दौरान हो सकती हैं। 1 साल 10 दिन एक एक जो गुरु महाराज का जो ट्रांजिट हो रहा है वो 1 मई 2024 से लेके ये 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में रहेंगे। तो 1 साल 10 दिन का ये पूरा पीरियड है। सो ये पीरियड करियर क्षेत्र को लेके बहुत एक आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो वहां भी आपको नए अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, नई फंडिंग आपको कहीं से मिल सकती है। अगर आप उस चीज को, बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे टेरिटरीज में जाके, दूसरे जगहों पे जाके बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब चीजों के लिए ये जो पीरियड है ये बड़ा फेवरेबल है। तो पहला जो फोकस एरिया है मेष राशि वालों के लिए वो करियर है। दूसरा जो मेजर फोकस एरिया है कि इस दौरान आपको शत्रु बाधा से, जो आप अभी तक परेशान चल रहे थे, शत्रु बाधा से मेरा मतलब है कि अपोजिशन, जो विरोधी फोर्सेस है या अपोजिट फोर्सेस है, जो आपके लिए एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही थी या बाधाएं क्रिएट कर रही थी, आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, तो इस दौरान शत्रु नरम पड़ेंगे, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि 6th हाउस पे आ रही है। शत्रु नरम पड़ेंगे। अगर आपके कोई कोर्ट केसेस चल रहे थे, लिटिगेशन का कोई मामला चल रहा था, तो उसके भी ऐसे योग बने हुए हैं कि वो केस आपके फेवर में हो। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शत्रु बाधाओं में कमी आएगी, शत्रु आपसे सुलह करने की कोशिश करेंगे, और ये जो आपको जितनी भी तकलीफें हो रही थी शत्रु बाधाओं को लेके, उसमें कमी आएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है इस दौरान की, अगर आप नया लोन लेने के लिए इंटरेस्टेड है तो आपको वो नया लोन मिल सकता है। अभी तक अगर कोई इश्यू आ रहा था कि नया लोन नहीं मिल पा रहा था, तो ये पीरियड उसके लिए भी अच्छा है कि आपको नया लोन मिल सकता है। अगर आप बिजनेस में हैं, आप ये चाह रहे थे कि आपको कोई इन्वेस्टर्स मिल जाए, तो उसके लिए भी ये पीरियड अच्छा है। आप कोई स्टार्टअप शुरू करने की कोशिश कर रहे थे और फंडिंग के लिए ट्राई कर रहे थे, तो उसके लिए भी ये पीरियड अच्छा है कि आपको इन्वेस्टर्स मिले और फंडिंग मिले। कहीं से अगर आपको फंड्स की जरूरत है तो दिस पीरियड इज गुड फॉर दैट ऑल्सो, कि आपको फंड्स अरेंज हो जाएंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए होने जा रही है वो है पैतृक संपत्ति को लेके। अभी तक जो इश्यूज पैतृक संपत्ति को लेके चल रहे थे, इनहेरिटेंस को लेके चल रहे थे, किसी चीज का बंटवारे को लेके चल रहे थे, चाहे फिर वो प्रॉपर्टी का बंटवारा हो, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, या फिर कैश हो, या लिक्विडिटी हो, तो उन सब चीजों में एक अच्छा सा सोल्यूशन निकलेगा और वो आपके फेवर में होगा। तो आपको इनहेरिटेंस से, पैतृक संपत्ति से भी लाभ होने के योग बन रहे हैं। अगर अच्छा, नॉट ओनली पैतृक संपत्ति, आपको ससुराल पक्ष से भी लाभ होने के योग बन रहे हैं, तो उसके लिए भी ये पीरियड अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं
तो रिसर्च के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा है। रिसर्च के लिए आपको पीरियड बहुत अच्छा है। आपकी थीसिस अप्रूव हो सकती है। अगर आप पीएचडी करने के इच्छुक है उसके लिए भी ये पीरियड बहुत अच्छा है। ये पीरियड सिर्फ रिसर्च के लिए ही नहीं, ये पीरियड एक्चुअली आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए भी अच्छा होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये पीरियड में ये पीरियड आपके लिए एक पीरियड ऐसा पीरियड होने जा रहा है जिसमें कि आप स्व अध्याय करोगे। स्व अध्याय का मतलब है सेल्फ स्टडी, अपने बारे में खुद को जानना, जिसको कि मैं रियलाइजेशन बोलता हूँ, जिसको कि मैं इंट्रोस्पेक्शन बोलता हूँ। अपने बारे में अपने आप को जानना, इंट्रोस्पेक्शन की अभी तक मैंने क्या किया, अभी क्या कर रहा हूँ, आगे किस डायरेक्शन में लाइफ जाएगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आप बहुत सोचोगे और एक सही दिशा में आगे बढ़ोगे। तो उसके लिए भी ये पीरियड बहुत अच्छा होने जा रहा है। मेडिटेशन के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा है। योगा के लिए आपके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा है। अगर आप कोई परा विद्या सीखना चाहते हो, ज्योतिष सीखना चाहते हो, कोई ऑकल्ट साइंस सीखना चाहते हो, उसके लिए भी ये पीरियड बहुत अच्छा है। जो लोग सीक्रेट सर्विसेज में हैं, सीबीआई में हैं, पुलिस में हैं, उन लोगों के लिए भी ये पीरियड बहुत अच्छा है। तो सिर्फ धन लाभ ही नहीं है, बट आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके भी ये पीरियड बहुत अच्छा है। अगर आप किसी भी तरीके से फॉरेन से कनेक्टेड हो, विदेश से किसी तरह से कनेक्टेड हो, चाहे आप फॉरेन में जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो ग्रह स्थिति ये बता रही है, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में जा रहा है, तो फॉरेन और सेकंड हाउस कनेक्ट हो रहे हैं, तो विदेश से धन आगमन होने के चांसेस बन रहे हैं, चाहे फिर वो जॉब हो या वो फिर सर्विस हो। 9th हाउस का लॉर्ड भी आप मेष राशि के लिए सेकंड हाउस में जा रहा है, तो घर में धार्मिक कार्य संपन्न हो सकते हैं, उस पर व्यय हो सकता है, उस पर खर्चा हो सकता है। तो ओवरऑल स्थिति की बात करें तो ये सब पॉजिटिव चीजें मेष राशि वालों के लिए होने जा रहा है। करियर में अच्छा करियर में ग्रोथ, करियर में इंक्रीमेंट, शत्रु बाधा कम होगी। नया अगर आप फंड्स चाह रहे हो तो आपके लिए वो हो सकता है। पैतृक संपत्ति, ससुराल से लाभ, स्वास्थ्य, खुद के लिए एक अच्छा पीरियड, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए अच्छा पीरियड है। विदेश से अगर कोई कनेक्शन है तो वहां से भी धना लाभ हो सकता है। धार्मिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। तो ये जो पीरियड है ये आपके लिए इन चीजों के लिए, इन एक्टिविटीज के लिए ये एरिया फोकस में रहेगा और यहाँ पे आपको सकारात्मक रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इफ यू आर कनेक्टेड विथ पॉलिटिक्स, तो ये पीरियड उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि इस दौरान आपको जनता का साथ मिलेगा। और अगर आप इलेक्शन में खड़े हैं मेष राशि के जातक, तो उसके लिए भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के पूरे चांसेस है, बिकॉज आपका जो 10th हाउस है, करियर हाउस है, जो आपका पॉलिटिकल करियर है, वो पिक्चर में आ रहा है। तो उसके लिए भी ये एक अच्छा पीरियड है पॉलिटिकल करियर के लिए। अगर अब इशू कहाँ है, देखिए ये तो मैंने पॉजिटिव चीजें बताई, बट कुछ चीजें हमको कॉशन, कुछ चीजों के बारे में हमको कॉशन रहना है, सतर्क रहना है। अब अभी आपकी कुंडली में अगर मेष राशि की कुंडली की बात की जाए तो अष्टम स्थान, 8th हाउस पे गुरु महाराज की भी दृष्टि है और शनि महाराज की भी दृष्टि है। तो जब ऐसा हाउस जहां पे गुरु की भी दृष्टि हो रही है और शनि की भी दृष्टि हो रही है, तो उस पर्टिकुलर हाउस में जो वेटेज है या पर्टिकुलर ग्रहों का जो इन्फ्लुएंस है या ग्रहों का प्रभाव जिसको आप कहते हो, वो बहुत ज्यादा है। अब 8th हाउस जो डिनोट करता है वो हेल्थ इश्यूज को डिनोट करता है। तो गुरु महाराज की भी वहां पे दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है, तो आपको सतर्क का रहना है। हेल्थ इश्यूज क्रॉप अप हो सकते हैं, हेल्थ में इश्यूज हो सकते हैं। हेल्थ में इश्यूज किस प्रकार के हो सकते हैं? लीवर रिलेटेड संबंध प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्टमक में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है, लीवर में इन्फेक्शन, मोटापा बढ़ने के ज्यादा चांसेस हैं। तो इन सब चीजों को लेके आपको सतर्क रहना है। बट जो बाकी जो पॉजिटिव चीजों के अलावा जो थोड़ी सी नेगेटिव चीजें हैं या जिस चीजों के बारे में अपने को केयरफुल रहना है, वो हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है। हेल्थ को ग्रांटेड नहीं लेना है, हेल्थ को ग्रांटेड नहीं लेना है। अगर कोई इश्यू है तो उसको आपको ठीक से उसका उसको उसको डॉक्टर को दिखा के और सही ट्रीटमेंट आपको उसका लेना है। आपको उसको ग्रांटेड नहीं लेना है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपके साथ क्या हो रहा है कि आपके करियर में तो ग्रोथ आ रही है, चाहे वो बिजनेस हो या सर्विस हो। तो ये पूरे चांसेस है कि आप करियर को लेके, कर्म क्षेत्र को लेके इतने ज्यादा बिजी हो जाओगे कि जिससे आप अपनी हेल्थ निग्लेक्ट करोगे और आपका घर निग्लेक्ट करोगे। कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छी, सब कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है, तो उसके कारण आपका कुटुंब स्थान, फैमिली का हाउस इफेक्ट हो सकता है। आप फैमिली को ज्यादा टाइम ना दे पाओ, उसके लिए वहां पे मतभेद हो सकते हैं। और दूसरा हेल्थ,
तो आपको जो बैलेंस करना है वो आपके वर्क लाइफ को बैलेंस करना है। जहां काम का क्षेत्र है वहां को भी आपको टाइम देना है, और घर पे और हेल्थ को भी ये समान बराबर का टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि हमारा फोकस सिर्फ करियर पर है और हमने इन दोनों को निग्लेक्ट कर दिया। तो इन चीजों के बारे में आपको सतर्क रहना है। गुरु महाराज का ट्रांजिट सेकंड हाउस से हो रहा है, जो कि मारक स्थान से ट्रांजिट हो रहा है, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि घर में कोई मतभेद ना हो। आपको आपकी वाणी पे ध्यान रखना पड़ेगा, आपके खान पान पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गुरु महाराज का ट्रांजिट आपके सेकंड हाउस से हो रहा है, जो कि एक मारक स्थान है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आपको पर्टिकुलरली घर में और घर की लाइफ में और कर्म क्षेत्र की लाइफ में एक अच्छे से संतुलन बना के चलना है, और जिस चीज का ध्यान रखना है वो हेल्थ का ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल अगर मेष राशि की बात करी जाए तो अभी तक का भी पीरियड अच्छा चल रहा था। आने वाला एक साल भी अच्छा पीरियड है, करियर को लेके, करियर को लेके, वेल्थ को लेके, धन आगमन को लेके, मान सम्मान को लेके, सोशल स्टेटस को लेके, इन सब के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा है। तो ये था मेष राशि वालों के लिए गुरु महाराज का राशि परिवर्तन का जो प्रभाव रहेगा मेष राशि वालों के लिए, ये वो इस तरीके का रहेगा। सो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो कि मेष राशि वालों के बारे में थी वो आपको अच्छी लगी है, वो होगी। अगर आपको अच्छी लगी है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को सबके साथ शेयर करिए, और बेल बटन को ज़रूर ऑन करिए ताकि मेरे वीडियोस आपको नोटिफाई हो सके। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।